नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीमी टेक्निकल क्लासेस में। देखिए, जो PGCIL में जो ट्रेड टेस्ट होने वाला है दोस्तों, वो ट्रेड टेस्ट की शुरुआत जो है वो हो चुकी है ना। कल के दिन जो है ट्रेड टेस्ट कुछ बच्चों का हुआ है और कुछ बच्चों का जो है वो 7 अगस्त से है, फिर है आपका 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11, 12, इस तरह से जो ट्रेड टेस्ट है इनका लगातार चलने वाला है और साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी चलने वाला है ना। तो जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा वो ट्रेड टेस्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि जो आपके जो कॉल लेटर आया है उस कॉल लेटर में तो लिखा हुआ है कि जो आपके इक्विपमेंट हैं, इक्विपमेंट का इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए, है ना। तो इक्विपमेंट के अलावा और कौन से सवाल जो है वो छात्रों से पूछ लिए जा रहे हैं, है ना। तो आज हम देखने वाले हैं और कल के दिन जो ट्रेड टेस्ट हुआ है उसमें बच्चों से क्या सवाल पूछा गया है। तो जनरली देखिए, यहाँ पर जो सवाल है वो टूल्स के बारे में भी पूछे जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों एक इलेक्ट्रीशियन, अगर कोई एक इलेक्ट्रीशियन किया हुआ IT से अगर इलेक्ट्रीशियन कोई बंदा है, अगर उसने किया हुआ है तो उसको टूल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। टूल्स का इस्तेमाल कहाँ पर होता है उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एक टूल्स जो है, ये टूल्स दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है एक इलेक्ट्रीशियन के लिए, क्योंकि टूल्स के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। अगर आपको एक वायर की कटिंग भी करनी है तो इसके लिए आपके पास एक कटर होना चाहिए। अगर किसी नट बोल्ट को खोलना भी है तो आपके लिए उसके लिए स्पैनर आपके पास होना चाहिए। तो इनका जो ज्ञान है ना दोस्तों, वो कहीं ना कहीं आपको होना चाहिए। इसके बारे में जो जानकारियाँ हैं वो आपके पास होनी चाहिए। इसलिए टूल्स के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रीशियन औजार के बारे में भी पूछा जा रहा है। तो आइए, जो कॉमनली एक इलेक्ट्रीशियन के लिए आवश्यकता होता है, आवश्यक टूल्स के बारे में आप जान लीजिए। आपके लिए जो है ना दोस्तों, इतना काफ़ी इन्फॉर्मेशन होगा। तो इतने सारे टूल्स हैं, इन सभी टूल्स के बारे में हम देखने वाले हैं कि किस टूल्स का पहले तो देखेंगे नाम क्या है और किस टूल्स का पर्टिकुलर इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, इन सभी के बारे में देखिएगा। तो आप अगर PGCIL में ट्रेड टेस्ट देना चाहते हैं दोस्त, देने वाले हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, तो किस डेट को होना है एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे, है ना। और कहाँ पर होना है इसको भी आपको लिख देना है। देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये जो इधर से शुरुआत करते हैं, है ना, ये क्या है ना। इसको अगर हम देखें तो ये क्या है, इसको हम कहते हैं क्ला हथौड़ा। इस क्ला हथौड़ा का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है जैसे कि कोई किल है ना, लकड़ी में या फिर किसी ऐसे पार्टीशन में जो आपका, चाहे वो PVC का पार्टीशन हो, चाहे वो लकड़ी का पार्टीशन हो, कोई चादर हो, है ना, उस पे अगर कोई किल गड़ी हुई है, चुभी हुई है, उस किल को हमें आसानी से उखाड़ना है, आसानी से उसमें से बाहर निकालना है, तो फिर हम क्ला हथौड़ा का प्रयोग करते हैं। और इस हथौड़े का जो एक साइड और है, इसका इस्तेमाल किया जाता है कील को ठोकने के लिए। और जो सीट होते हैं दोस्तों, आपके GI के सीट होते हैं ना, उन सीटों को सही आकार देने के लिए भी इस साइड वाले का प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग दोस्तों कील को निकालने के लिए करते हैं और इधर से कील हम ठोक भी सकते हैं, है ना। तो ये काम क्ला हथौड़ा का होता है। फिर आ जाइए, सेकेंड जो टूल्स आपके पास है, इस टूल्स की हम बात कर रहे हैं। इस टूल्स का इस्तेमाल दोस्तों वहाँ पर किया जाता है जैसे पाइप PVC का कोई पाइप है, उस पाइप को हमें कटिंग करना है, तो PVC पाइप को कटिंग करने के लिए इसको हम कहते हैं कटर। ये क्या है हमारा कटर। ये किसी लोहे को नहीं काट सकती, ये किसी चादर को नहीं काट सकती। ये क्या कर सकती है, PVC का कोई पाइप है जैसे कंड्यूट डक्ट है जिसमें हम वायरिंग करते हैं, है ना, इसको अगर कटिंग करना है तो इस कटर से हम आसानी से काट सकते हैं। कई बार ऐसा होता है जो 0.5 mm या फिर 1.5 mm की जो वायर आती है दोस्तों, उसको भी हम इससे कटिंग कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मोटी वायर हम इससे नहीं काट सकते। तो ये क्या है, हमारी एक PVC कटर है। फिर आ जाइए इसके तरफ, ये क्या है, तो ये हमारा वो टूल्स है जिसकी मदद से हम कोई, जैसे कि हमारे पास एक आरी है ना, उस आरी का जो दांत है वो पूरी तरह से घिस चुके हैं, उसको हमें दोबारा पैनी करना है, दोबारा उसमें धार लगाना है, तो फिर इस टूल्स का यूज़ किया जाता है। ठीक, फिर है ये जो दोनों टूल्स हैं, एक टूल्स तो आपका ये है और दूसरा ये है, इसको कही जाती है पावर कटर। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पावर कटर। ये हमारी पावर कटर है जो
6 mm जो आपकी वायर 6 mm के ऊपर की होती है और 6 mm तक की वायर होती है, इसको हम वैसे तो 4 mm से ऊपर की जितनी भी साइज की वायर होती है उनको हम पावर वायर में काउंट करते हैं, 4 mm के ऊपर जितनी वायरें होती हैं उनको पावर वायर में हम काउंट करते हैं। तो ये जो वायर, ये जो पावर कटर है, इसका इस्तेमाल किया जाता है वायर का इंसुलेशन छीलने में भी, मतलब छीलते तो कम है, पावर कटर जो पावर वायर होते हैं उसको कटिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो छोटे कटर होते हैं उससे हम पावर वायर को नहीं कटिंग करते हैं, पावर कटर से ही पावर वायर को काटी जाती है। अगला आपके पास जो टूल्स है ये है दोस्तों, आपका जो टूल्स है ये रैचिड, इसको हम क्या कहते हैं, रैचिड ब्रेस। रैचिड ब्रेस, इसमें अलग अलग बिट लगे हुए हैं, अलग अलग साइज के, अलग अलग नंबर के, जिस साइज का आपको नट बोल्ट खोलना है। जैसे कि 8 mm का अगर आपके पास कोई 8 mm साइज का आपके पास कोई बोल्ट है ना, उस बोल्ट का जो हेड होगा उस हेड को खोलने के लिए 12 और 13 नंबर, कितना, 12 और 13 नंबर का रिंच, चाबी पाना जो भी लगता है उसको लगा करके खोला जाता है। तो उसी प्रकार से नट बोल्ट को खोलने के लिए इस टूल सेट का प्रयोग किया जाता है, इसको हम कहते हैं रैचिड ब्रेस। इस रैचिड ब्रेस, इसमें एक चाबी भी लगी होती है, देखिए इस प्रकार से इसमें एक चाबी भी लगी होती है। ये चाबी एक तरफ से लॉक हो जाती है और एक तरफ से फ्री होती है ना, इस प्रकार से इसको प्रयोग करते हैं। फिर आता है आपका अगला टूल्स। ये जो टूल्स है, इस टूल्स को कही जाती है क्रिम्पिंग टूल। क्रिम्प का मतलब होता है दबाना, यानी कि किसी भी चीज़ को हम नहीं दबा सकते। हम लग्स में जो टर्मिनल लगाने के लिए वायर को हम टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे, उससे पहले हमें थिम्बल या लग्स लगाना होता है। तो थिम्बल को दबाने के लिए क्रिम्पिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। क्रिम्प का मतलब ही होता है दबाना, ठीक है। अब आइए अगला टूल्स। ये जो वो टूल्स है दोस्तों जो फिटर के जो एम्प्लॉय होते हैं, फिटर के जो कर्मचारी होते हैं वो ज़्यादा यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं चाबी। एक तरफ से तो देखिए यहाँ पर ओपन है, दूसरी तरफ से यहाँ पर क्लोज है। ये ओपन चाबी है, क्लोज चाबी, इसको भी रैचिड ही कहा जाता है। ये भी एक तरफ फ्री होता है, एक तरफ बाहर होता है। इनमें फ़र्क क्या है, इनमें क्लोज वाले पे और ओपन वाले में, तो इनमें ये फ़र्क है कि अगर कोई नट है, बोल्ट है, उस बोल्ट को आपको खोलना है या फिर नट को खोलना है, तो जितने बार आप उसको, जैसे कि आपने इतना घुमाया, फिर इसको बाहर निकालेंगे, फिर यहाँ पे फंसाएंगे, फिर घुमाएंगे, फिर बाहर निकालेंगे, फिर इसको घुमाएंगे, फिर फंसाएंगे। लेकिन जो क्लोज वाला है ना, इसमें बाहर निकालने की कोई आवश्यकता नहीं होती है ना, एक तरफ से फ्री होता है, एक तरफ से वो घूमता है, फ्री होता है, घूमता है। ये इसमें टाइमिंग की सुविधा होती है, मतलब कि टाइमिंग की बचत होती है, इतना ये सुविधा होती है। फिर ये कौन सा टूल्स है, इस टूल्स को हम कहते हैं स्लाइड रिंच, स्लाइस रिंच, है ना। भोजपुरी में एक गाना भी बना हुआ है इस स्लाइड रिंच पे, है ना, खेसारी लाल का है, आपने सुना होगा। अगर आप बिहार से हैं तो बहुत अच्छी तरह से आपको पता होगा। ये है स्लाइड रिंच। इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, इसका प्रयोग नट बोल्ट को दोस्तों कसने और खोलने के लिए किया जाता है। जहाँ पर ये छोटे छोटे रैचिड ब्रेस, छोटे छोटे ये जो पाना स्पैनर होते हैं, ये काम जहाँ पर नहीं आते हैं ना, वहाँ पर हम स्लाइड रिंच के द्वारा खोलते हैं। और स्लाइड रिंच के द्वारा हम कई बार चीज़ों को पकड़ते भी हैं, जैसे पाइप हो गया उसको पकड़ भी लेते हैं, लेकिन पकड़ने के लिए मेनली इसका यूज नहीं किया जाता, इसका इस्तेमाल किया जाता है नट बोल्ट को खोलने के लिए। ओके, फिर आ जाइए इस पर, ये और ये दोनों के दोनों, ये तीनों टूल्स है दोस्तों कटर। इससे हम कंट्रोल वायर को कटिंग करते हैं। कंट्रोल वायर का मतलब जो 4 mm से नीचे की साइज की वायरें होती है उसको कंट्रोल वायर कहते हैं। उन वायरों को कटिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो वायर है दोस्तों, ये आगे की जो आपको यहाँ पर 100 दिख रही होगी ना, ये आगे की ओर जो आपको ये कटिंग टाइप का यहाँ पर जो धार रहता है, वो धार जो है वो दोस्तों कटिंग करने के काम आता है। तो इसका यूज कहाँ पर कर लिया जाता है, इसका यूज वायरिंग के टाइम पे सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वायरिंग के टाइम पे वायर को कटिंग किया जाता है ना। कई बार दोस्तों हमें छील करके स्विच में कनेक्ट करना होता है, कई बार फैन में कनेक्ट करना होता है, टर्मिनल बॉक्स में कनेक्ट करना होता है, सीलिंग रोज में कनेक्ट करना होता है, तो हमें वायर को काटना पड़ता है। और ये एक छोटा सा और प्यारा सा टूल्स है ना, इसको अक्सर एक इलेक्ट्रीशियन के जेब में आपको मिलेगा, इसलिए इसको हम कहते हैं कटिंग टूल। और वायर को ये कटिंग करता है। पावर वायर को कटिंग करेगा कौन, ये, और कंट्रोल वायर को कटिंग कौन करेगा, ये।
देखिए 0.5 से लेकर के 4 mm से नीचे की जो वायरें होती हैं वो कंट्रोल वायर, और 4 mm से ऊपर की जितनी भी वायरें होंगी वो सब पावर वायर में काउंट होती हैं। ठीक, इसके बाद ये आ जाइए, इसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, खरोचनी कहते हैं इसको क्या कहते हैं, खरोचनी। मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है इसका नाम। ये भी पावर कटर है ना, ये भी पावर कटर है, ये दोनों स्लाइड रिंच है, ये बड़े आकार के स्लाइड रिंच है, बस फर्क इतना ही है। और ये है आपका नाइफ का यूज कहाँ पर करते हैं, तो जैसे कि आपका केबल हो गया, उस केबल का इंसुलेशन अगर आपको उतारना है तो आपको केबल का सहारा लेना पड़ता है। तो केबल का इंसुलेशन हटाने के लिए नाइफ का इस्तेमाल करते हैं, कई बार कटिंग करने के लिए भी ले लेते हैं, है ना, आवश्यकता के अनुसार, काम के अनुसार इसको यूज में ले लेते हैं। ये जो है दोस्तों, ये जो आपका टूल्स दिख रहा है, ये टूल्स नहीं, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसका काम है, इसका नाम है कि लेवलर। इसको हम क्या कहते हैं, लेवलर। ये क्या करता है, लेवल करता है ना। जैसे कि किसी भी चीज़ को अगर एक स्ट्रेट लाइन में, जैसे कि आपका जो घरों में वायरिंग होती है ना, सरफेस वायरिंग जो होता है, अगर सरफेस वायरिंग में हमें कंड्यूट लगाना है तो हम चाहते हैं कि वायरिंग ऐसा रहे ना कि दिखने में भी सुंदर दिखे। अगर वायरिंग का हम जो कंड्यूट है उसको सीधा बिछा रहे हैं, तो अगर हम हाथ से सीधा बिछाएंगे तो उतना सही तरीके से, सटीक तरीके से वो नहीं, उतना अच्छे तरीके से नहीं वो बैठेगा। लेकिन अगर लेवलर को लगा करके हम उसको लगाएं तो एक सीधाई में दिखेगा और दिखने में भी वायरिंग आपकी काफ़ी अच्छी लगेगी। तो लेवलर का प्रयोग इसी उद्देश्य से किया जाता है। फिर ये जो टूल्स है दोस्तों, इस टूल्स की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, किस टूल्स की, मैं थोड़ा और जूम करूंगा, इस टूल्स की मैं बात कर रहा हूं। तो ये जो टूल्स है इसको हम कहते हैं LN की। क्या, L फॉर लायन, N फॉर नेक्स्ट, LN की। और इसका यूज वहां पर किया जाता है जिस जो बोल्ट होता है उसका जो हेड होता है, हेड हेक्सागोनल होता है, समकोण के आकार का होता है, उसको खोलने के लिए हम इसको और बंद करने, कसने के लिए इस LN की का प्रयोग करते हैं। बाकी ये छोटे आकार का, ये भी आपका स्लाइस रिंच है ना। फिर स्लाइस रिंच के बाद ये जो है इसको हम कहते हैं हेक्सा ब्लेड, है ना, यहाँ पर इसका फ्रेम है, हेक्सा ब्लेड है। जो पतली चादरें होती हैं, पतली सीटी होती हैं GI की, है ना, उनको कटिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस टूल्स को गौर से देखिए, ये टूल्स आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन इसका इस्तेमाल करते हैं PVC के पाइप को कटिंग करने के लिए। PVC का पाइप हो गया, मतलब कि जैसे वायरिंग के जो कंड्यूट डक्ट होते हैं उस डक्ट को भी कटिंग करने के लिए यूज करते हैं। कई बार पतली जो पाइपें होती हैं उनको भी हमें काटना होता है, तो प्लम्बर भी इसका यूज कर लेता है, और इलेक्ट्रीशियन वाला भी यूज कर लेता है, और फिटर वाला भी यूज कर लेता है। इसलिए ये एक कॉमन टूल है, ध्यान रखिएगा, क्या है ये, कॉमन टूल है। और अब रह गया ये, तो ये है आपका आयरन, सोल्डरिंग आयरन। आपसे पूछा जा सकता है कि एक इलेक्ट्रीशियन के लिए कितने वाट का सोल्डरिंग आयरन दोस्तों जनरली उचित होता है, तो ये 65 वाट का, कितना, 65 वाट का सबसे उपयुक्त माना जाता है। ठीक, और ये जो है, ये है हमारा, इसको हम कहते हैं, ये हमारा 100 है, आरी है ना, जो पतली सीटें होती है उसको कटिंग कर सकता है ये, तो ये 100 है, ठीक है। और ये फ्लक्स वगैरह है। बाकी दोस्तों इस चित्र में जितने भी टूल्स थे उस टूल्स को मैंने सब कुछ बता दिया। अब आप देख लीजिएगा, है ना, आपने किसको देखा, किसको समझा, नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को दोबारा आप उसको बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब कल के दोस्तों जो ट्रेड टेस्ट हुए थे, उस ट्रेड टेस्ट में मीटर से भी संबंधित सवाल पूछा गया था विभाग के द्वारा। तो आइए देखते हैं, कुछ मीटर आपके सामने है, इन मीटर का इस्तेमाल कहाँ पर होता है और इनका जनरली नाम क्या है, काम क्या है। ये तो है रोलर, है ना, रोलर जो है ये क्या है, रोल मीटर, लंबाई मापने के लिए काम आता है, ठीक। ये है आपका वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर, दोनों का काम क्या होता है, सेम होता है, वायर का साइज मापना, किसमें, mm में, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये 0.1 से लेकर के 0.02 mm तक के वायर का साइज का मेजरमेंट कर सकता है। लेकिन जो माइक्रोमीटर है दोस्तों, ये 0.01 mm तक की वायर का मापन कर सकता है। अब बताइए 0.01 mm छोटा है या फिर 0.1 mm छोटा है,
तो ये आपका छोटा है ना 0.01 mm। तो माइक्रो का मतलब यही हो गया कि छोटे से छोटा, मतलब कि 0.01 mm तक के वायर का अगर मेजरमेंट करना है सही तरीके से तो माइक्रोमीटर का यूज करेंगे। बाकी इसका भी काम दोस्तों वही होता है। कोई जॉब हो गया, कोई वर्कपीस हो गया, कोई वायर हो गया, उसका अगर आपको थिकनेस पता करना है या फिर उसकी मोटाई पता करना है mm में, तो इन दोनों के द्वारा आप कर सकते हैं। इसके बाद है आपका वोल्ट मीटर। ये क्या है आपका वोल्ट मीटर? ये वोल्ट मीटर 230 यानी कि ये सिंगल फेज और 3 फेज है ना वोल्टेज को पढ़ सकती है। ये क्या है? एक एसी प्रकार का वोल्ट मीटर है, यानी कि एसी राशि को मापता है, एसी वोल्टेज को मापता है। और ये सिंगल फेज और 3 फेज प्रकार का हो सकता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एक वोल्ट मीटर को हमें एम्पियर मीटर बनाना है, उससे करंट मापना है, तो हमें क्या करना होगा? तो आपका जवाब होना चाहिए कि वोल्ट मीटर के समांतर क्रम में, जैसे कि आपका ये क्या है Vm है, इसके समांतर क्रम में यहाँ पर एक आप शंट लगा देंगे। शंट का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध लगा देंगे। ये आपका एम्पियर मीटर बन जाएगा। ये करंट भी माप सकती है। इसी प्रकार से एम्पियर मीटर है ये। अगर एम्पियर मीटर को हमें वोल्ट मीटर बनाना है तो यहाँ पर ये है AM मीटर। इसके सीरीज में उच्च मान का आपको रेजिस्टेंस लगा देना है ना। ये रेजिस्टेंस लगने के बाद ये वोल्ट मीटर की तरह काम करने लगेगा। ये वोल्टेज भी मेजर कर सकता है। तो एम्पियर मीटर को कैसे वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है, और वोल्ट मीटर को कैसे एम्पियर मीटर, और एम्पियर मीटर को कैसे वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना। फिर है आपका बोरोमीटर। ये बोरोमीटर क्या काम करता है? एयर का प्रेशर मापता है, वायु का दबाव मापता है, और वायु का दबाव के साथ ये हाइट को भी माप सकता है। वायु का दबाव और हाइट को, यानी कि आपको पता है कि एयर प्रेशर जो है, वायु का जो दबाव है और हाइट, इन दोनों में दोस्तों ये बहुत गहरा संबंध है ना। तो ये हाइट को भी माप सकता है और वायु दबाव को भी माप सकता है। अगर इसके अंदर पूछा जाए कि क्या भरा होता है, तो लिक्विड के फॉर्म में पारा भरा होता है। क्या? लिक्विड के फॉर्म में पारा भरा होता है। फिर किलोवाट हावर मीटर जो है, ये खपत किए हुए एनर्जी को है ना, इस्तेमाल में लिए हुए एनर्जी को ये मेजर करता है। साउंड लेवल का आपको पता है कि ये ध्वनि को मापेगा। थर्मोमीटर जो है तापमान को मापेगा। साथ में स्टॉप वॉच का काम क्या होता है? जैसे कि अगर कोई मैनुअली स्टॉप वॉच है ना, हम कह सकते हैं एनालॉग प्रकार का, तो उसमें एक बटन होता है, उसको मैनुअल हाथ से ऑन और ऑफ करना होता है। ऑन और ऑफ करने के बीच में जो टाइम खपत हुआ, जो टाइम यूज हुआ, यानी ऑन और ऑफ करने में जो टाइम लगा, उसके बीच का जो समय है उसको दोस्तों ये क्या करती है? स्टॉप वॉच बताती है ना। फिर इसके बाद है आपका डायल इंडिकेटर सटीकता की माप करता है। सटीकता की माप का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई चक्री है, वो अपने धुरी पे घूम रही है, उसमें किसी भी प्रकार का दोस्तों कोई डायल नहीं होना चाहिए। अपने शब्दों में कहें तो बबलिंग करना। तो अगर कोई चकती है, वो चकती अपने धुरी पे लगातार घूम रही है ना, अगर वो थोड़ा सा भी दोस्तों बबलिंग करने लगेगी, तो उसको दोस्तों कैसे हमें पता करना है कि इसमें कितना बबलिंग हो रहा है, या फिर इसमें सटीकता कितना हो रही है, सटीकता मतलब है या फिर नहीं है, इसका पता लगाने के लिए डायल इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। और ये 1 इंच हिस्सा होता है ना, उसके 50,000 मिलियन वे भाग तक की सटीकता का ये मापन कर सकता है। आप यूँ समझिए, यानी कि एक जैसे कि एक पहिया है जो जिसे सीधे चलना चाहिए, लेकिन मान लीजिए वो ऐसे करके चलता है, तो हमें कैसे पता करना होगा कि भाई ये सटीक है कि नहीं है? वो इसके द्वारा किया जा सकता है। एनीमोमीटर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? हवा की गति का डायरेक्शन पता करने के लिए। हवा की गति का डायरेक्शन पता करने के लिए हम एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। फिर आपका है एल्बो रूलर। ये समकोण की सटीकता पता करने के लिए, समकोण का माप करने के लिए हम एल्बो है ना रूलर का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार के मीटर जो है दोस्तों, इस प्रकार के जो टूल हैं, ये आपके ट्रेड टेस्ट में पूछे जा रहे हैं, है ना। और आपका ट्रेड टेस्ट किस डेट को है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा, है ना। और दोस्तों आप सभी को इतना तैयारी करके जाना है कि CBT में आपने जितना मेहनत किया ना, वो मेहनत आपका बेकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, हमारा प्यार आपके साथ है। बाकी दोस्तों आपका मेहनत, आपका संघर्ष आपका ज़रूर साथ देगा, है ना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।